Assalamualaikum. In this video we will discuss about theoretical yield, practical yield and percent yield. ठीक है, आपको पता है कि हम स्टिक्योमेट्री के कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे थे, काफ़ी सारे हमने कर चुके हैं और ये अब लास्ट टॉपिक है स्टिक्योमेट्री का. ठीक है, हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट भी उसको भी फाइंड आउट करने की कोशिश की. ठीक है, उसको भी समझने की कोशिश की. अब जो हम देखेंगे, जब हम सब कुछ कर लेते हैं तो हमारे पास जो यील्ड का वर्ड है, ठीक है, वर्ड यील्ड, हमारे पास जब केमिकल रिएक्शन होता है तो एंड पे जो हमारे पास यील्ड आती है, यानी कि यील्ड को हम बोलते हैं हमारे पास प्रोडक्ट, यानी कि इंग्लिश में अगर बोलें तो पैदावार. हमारे पास आउटकम कितना आया, ठीक है, आउटपुट कितना आया. तो इसकी, ठीक है, इसकी 3 टाइप्स हैं: थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल एंड परसेंटेज यील्ड. ठीक है, थ्योरेटिकल यील्ड किसे बोलते हैं? थ्योरेटिकल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो हमें मिले बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन. ठीक है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन. ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो हम खुद बैलेंस कर रहे होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक एग्जांपल हाइड्रोजन की. हाइड्रोजन है हमारे पास, ऑक्सीजन है, दोनों ने रिएक्ट करके क्या बनाया? वाटर बनाया. 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 लगा देंगे. अब 2 2 4, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गए, तो इस साइड पे क्या लगाना पड़ेगा? हमें 2 और लगाने पड़ेंगे. इक्वेशन बैलेंस हो गई. सपोज मैं कह रही हूँ कि मैंने लिए 10 ग्राम हाइड्रोजन के और 10 ग्राम ही ऑक्सीजन के, तो मेरे पास ज़रूर आनी चाहिए 20 ग्राम वाटर हमारे पास ज़रूर होना चाहिए. हमें पता है कि हम जो है ना मास रिलेशनशिप के थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं? मास रिलेशनशिप हमने लास्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस किया. ठीक है, इसके थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं? प्रोडक्ट का मास निकाल सकते हैं. प्रोडक्ट इस वक्त हमारे पास क्या है? ये है ना प्रोडक्ट, ये दोनों तो रिएक्टेंट है. ये हमारे पास 10 ग्राम है, ये भी 10 ग्राम है. थ्योरेटिकली मैं ये कह रही हूँ कि मेरे पास 20 ही होना चाहिए जो मेरे पास वाटर का मास हो. मास रिलेशनशिप के थ्रू हम प्रोडक्ट का मास फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, अभी आपने प्रैक्टिकल यील्ड में और थ्योरेटिकल यील्ड में डिफरेंस समझना ज़रूरी है आपका. ठीक है, अभी हम प्रैक्टिकल यील्ड की बात करेंगे. प्रैक्टिकल यील्ड क्या होती है? ठीक है, प्रैक्टिकल से ही आपको पता चल रहा है कि प्रैक्टिकल मीन जो हम परफॉर्म करके निकालते हैं. ठीक है, थ्योरेटिकल नहीं होती. एक्चुअल, थ्योरेटिकल और एक्चुअल यील्ड जो असल में हो, जो रियल हो. ठीक है, ये क्या होती है? रियल, और ये नॉट रियल. द एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच इज़ फॉर्म्ड इन एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट करें, प्रैक्टिकल करें तो हमें वो मिले. ठीक है, इसमें प्रैक्टिकल से ही आपको पता चल रहा है एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिकल, परफॉर्मेंस, कोई टेक्निक यूज़ की गई है. ठीक है, लेकिन आपने ये बात बहुत सुनी होगी कि जब हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो हमें 100% प्रोडक्ट ऑब्टेन नहीं होता. ठीक है, 100% कभी भी नहीं मिलता, कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है. इवन कितनी भी अच्छी एफिशिएंट टेक्निक क्यों ना हो, वो भी कुछ ना कुछ हमारा जो है रिएक्टेंट जो हमने
इनपुट दिया होता है, ठीक है, उसको कुछ ना कुछ ज़ाया हो जाता है, कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से हमें 100% प्रोडक्ट नहीं मिलता, ठीक है। चलें अब हम जो है ना बाय परफॉर्मेंस हम चेकआउट करते हैं प्रैक्टिकल यील्ड में डिफरेंस और थ्योरेटिकल में। वैसे तो हमने कर ही लिया, हमें पता है कि थ्योरेटिकल यील्ड ज़्यादा होती है, प्रैक्टिकल यील्ड कम होती है, ठीक है, ये कम होती है और ये ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह रहे हैं कि हमने 10 ग्राम हाइड्रोजन है हमारे पास और 10 ग्राम ही परफॉर्मेंस में आपको पता है हम ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे होते हैं, यहाँ पे तो हम ऑपरेटर्स नहीं बना रहे, बस डायरेक्ट आपको ऐसे ही बता रहे हैं, ठीक है। 10 ग्राम हमने ऑक्सीजन लिया, तो हमारे पास जो वाटर बना है वो है 15 ग्राम। 20% हमारी 10 है तो थ्योरेटिकल यील्ड कितनी होगी, 20 होगी, लेकिन हमारे पास 15 ग्राम वाटर बना है। हमें पता है कि 100% नहीं बन सकता, 15 ही बना है, 100% बन ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ हमारा ड्यूरिंग परफॉर्मेंस लॉस हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम ये तो कह सकते हैं कि हम अगर दो चीज़ों को कंपेयर करें कि हम कौन सी अच्छी टेक्निक जो है ना ज़्यादा अच्छी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस, जिसके थ्रू हम बना सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी गैस है, ये भी गैस है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको पता है क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। H2 है, Cl2 है, डायटोमिक फॉर्म में हैं, दोनों एग्जिस्ट करती हैं, तो इनको जो है हम अगर इनको बैलेंस करें तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, ठीक है। डायटोमिक फॉर्म में हैं, दोनों एग्जिस्ट करती हैं, तो इनको जो है हम अगर इनको बैलेंस करें तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, ठीक है। और हम ये कह रहे हैं, हम यहाँ पे हम सेकेंडली दोबारा ले रहे हैं, ये अलग सिस्टम है, हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है या कोई भी हमारे पास एक सेटअप है और ये सेकंड है, ठीक है, Cl2। दोनों ने ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया है, इसने भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही बनाया है, दोनों ने मिलके। हम ये कह रहे हैं कि ये वाली हमने जो इसमें यूज़ किए 50 ग्राम हाइड्रोजन, इसमें भी 50 ग्राम क्लोरीन, इसमें भी 50 ग्राम हाइड्रोजन, इसमें 50 ग्राम क्लोरीन। डिफरेंस कहाँ है कि हमने सिस्टम अलग रखे हैं, ठीक है, सिस्टम हमारे डिफरेंस हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो ऑपरेटर्स हैं वो डिफरेंस हैं, ठीक है। इसने हमें दिया 80 ग्राम प्रोडक्ट, इसने हमें दिया 50 ग्राम प्रोडक्ट या 30 ग्राम, ठीक है। तो हमारा कौन सा एफिशिएंट हुआ, कौन सा अच्छा हुआ, ये वाला अच्छा हुआ और ये वाला अच्छा नहीं हुआ। तो हम ये तो चूज़ कर सकते हैं कि हमें बेटर जो है यील्ड कौन दे रहा है, अच्छा प्रोडक्ट कौन दे रहा है, तो हम इस वाले को प्रेफर करेंगे, ठीक है। हम ये डिस्कस करेंगे कि थ्योरेटिकल यील्ड और प्रैक्टिकल यील्ड में इतना डिफरेंस क्यों आ जाता है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन प्रैक्टिकल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड में क्यों इतना डिफरेंस आता है, इसके हम कॉजेज जो हैं डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट है हमारे पास, हम ये कह सकते हैं कि आइदर सम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट मे नॉट रिएक्ट, कि हो सकता है कि कुछ रिएक्टेंट की कुछ अमाउंट ने रिएक्ट ना किया हो, ठीक है। और ये होता है, आपको पता है ये होता है कम्प्लीटली, बहुत कम ऐसा होता है कि कम्प्लीटली रिएक्टेंट रिएक्ट कर जाए, कुछ ना कुछ जो है वो नहीं करता रिएक्ट, या वो कुछ साइड रिएक्शन दे देता है। हो सकता है कि रिएक्टेंट ने फॉर्म कर दिया हो साइड प्रोडक्ट, आपने ऐसा भी देखा होगा। साइड प्रोडक्ट तो आपको लोग देखने को मिलते हैं। साइड प्रोडक्ट का मतलब फॉर एग्जांपल हम कंबशन कर रहे हैं, हमारे पास कार्बन है, ऑक्सीजन है, बर्निंग इसी के थ्रू होती है ना, ऑक्सीजन के थ्रू। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो ये बनना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड।
लेकिन हो सकता है कोई हमारे साइड रिएक्शन पे, हो सकता है नहीं बल्कि ये अक्सर बनता भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाए, ठीक है। ये डाई है हमारे पास, एक्चुअल में ये होना चाहिए, लेकिन साइड प्रोडक्ट में ये भी बन जाए। ये तो हमारा डिज़ायर नहीं था ना, ये नॉट डिज़ायर था, हमें ये चाहिए ही नहीं था। डिज़ायर तो हमारा ये था, तो ये तो साइड प्रोडक्ट कहलाया जब डिज़ायर नहीं है, तो ये साइड प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हमारा जो था रियल प्रोडक्ट था, लेकिन रियल प्रोडक्ट के साथ साथ जब साइड प्रोडक्ट बनेगा तो वो भी कुछ ना कुछ अमाउंट तो रिएक्टेंट ही लेगा, ठीक है। थर्ड डिस्कस करते हैं, दे में अकर, रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट की बात करें, दे में अकर रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। कह रहे हैं कि ये रिएक्शन जो है ना रिवर्सिबल दे सकता है। ये रिएक्शन होता है जो कंप्लीट हो जाए इरिवर्सिबल, लेकिन जो रिवर्स हो जाए उसको कहते हैं हम रिवर्सिबल, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, लेकिन कार्बन ऑक्साइड अगर बन भी गया हो तो ये दोबारा बाउंस बैक, दोबारा वापस आएगा और कार्बन और ऑक्सीजन दोनों बना लेगा, ठीक है। फोर्थ कॉज है हमारे पास कि हमारे पास जो प्रोडक्ट की अमाउंट है वो लॉस हो जाए, मे लॉस सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। वो कैसे हो सकता है? हम, आपको पता है बाजूकात जो एंड पे फिल्ट्रेशन कर रहे होते हैं, जब हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है तो फिल्टर पेपर के ऊपर भी कुछ ना कुछ रह सकता है, ठीक है। या ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन जो हमारा फिल्ट्रेट होता है उसके अंदर प्रोडक्ट जा सकता है, ठीक है। और अगर हम वॉशिंग कर रहे हो, हम वॉशिंग भी करते हैं ना एंड पे जब प्रोडक्ट बन जाता है लैब्स वगैरह में, ठीक है। तो वॉशिंग, ड्यूरिंग वॉशिंग कुछ प्रोडक्ट हमारा क्या हो सकता है, जा सकता है। वॉशिंग किससे कर रहे होते हैं? बाज़-औक़ात ज़्यादातर जो है हम वाटर से, डिस्टिल वाटर से कर रहे होते हैं, लेकिन बाज़-औक़ात जो है हम कुछ केमिकल से भी कर सकते हैं, तो उसके थ्रू जो है हमारा कुछ प्रोडक्ट लॉस हो जाए। अभी हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज यील्ड क्या होती है, ठीक है। परसेंट यील्ड क्या होती है? हमने दो चीज़ें डिस्कस कर ली, थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल। अभी जो हम थर्ड कर रहे हैं, ठीक है, वो है हमारी परसेंट यील्ड, ठीक है। इसका मतलब है कि रेशियो ऑफ प्रैक्टिकल यील्ड टू थ्योरेटिकल यील्ड, यानी कि हम प्रैक्टिकल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड दोनों को यूज़ करके दोनों के रेशियो से हम फाइंड कर सकते हैं परसेंटेज यील्ड कि हमारे पास एंड प्रोडक्ट कितना आया। इससे हमें केमिकल रिएक्शंस की एफिशिएंसी पता चल जाएगी, ठीक है। किसी भी केमिकल प्रोसेस की, केमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी पता चल जाएगी, ठीक है। या किसी केमिकल प्रोसेस की एफिशिएंसी पता चल जाती है थ्रू परसेंटेज यील्ड, ठीक है। एफिशिएंसी कि कितना अच्छा इसने वर्क किया, रेशियो ऑफ प्रैक्टिकल यील्ड टू थ्योरेटिकल, एफिशिएंसी कि कितना अच्छा इसने वर्क किया, रेशियो ऑफ प्रैक्टिकल यील्ड टू थ्योरेटिकल यील्ड। इसका बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, ठीक है। क्या फॉर्मूला है इसका? परसेंटेज यील्ड हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है, यानी कि परसेंटेज यील्ड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रैक्टिकल यील्ड ऊपर रखेंगे, डिवाइड करवाएंगे थ्योरेटिकल यील्ड से, मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 में, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी किस में होना चाहिए? परसेंट में। 100 मीन, ठीक है, हमारे पास किस में आएगा? परसेंट में। तो ये लगाना हमारा ज़रूरी है, ओके। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, दूसरों के साथ वीडियो शेयर करिएगा, और नई वीडियो जो आपके पास आएंगी नेक्स्ट, उनको देखते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।